हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे जेएमडी टॉपर क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ, नगीन प्रकाशन की है। हम लोग इसमें देखेंगे 3D, जो एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसमें के कुछ टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग उसको सीरियल से फर्स्ट से पढ़ेंगे, एक से लेकर। तो एक स्टेप में जितना हो सकेगा उतना करेंगे। इस तरह हम लोग पार्ट टू पार्ट करके हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज मैं इसको शुरू कर रहा हूँ 3D और क्लास 10 की मैथ है। तो हमें क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ी सी समस्या होती है। समस्या क्या होती है बच्चों को कि इसे समझने क्या होता है, दिक्कत होती है कि इसमें क्या क्या रहा है, हम क्या माने, क्योंकि दो बार समीकरण में x मानना y मानना ये सब कुछ रहता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी चीज को कैसे करना है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में पहले क्या मानना चाहिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे लिखा है क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हमको ज्ञात क्या करना है, वर्तमान आयु। तो हमको सबसे पहले वर्तमान आयु ही माननी चाहिए, और वर्तमान आयु मानने के लिए हमको स्टेटमेंट में देखना है कि हम आयु किसकी माने, क्योंकि हमारे पास पिता की आयु पुत्र की आयु भी दी गई है। तो क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जो व्यक्ति तुलना कर रहा है किसी से, समझ रहे हैं ना, तुलना किससे कर रहा है, अपने पुत्र से पिता कर रहा है। तो तुलना करने वाले व्यक्ति की आयु नहीं मान सकते, जिससे तुलना कर रहा है उसकी आयु मानेंगे, क्योंकि अगर जिससे तुलना कर रहा है उसकी आयु मान लेंगे तो अगले की आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कहने का फॉर द एग्जांपल क्या है, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी आयु से मेरे पिता की आयु 2 गुनी है, तो मेरी आयु अगर पता होगी तो मेरे पिता की आयु आपको ऐसे ही पता चल जाएगी। तो उसी प्रकार पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, अगर पुत्र की आयु पता चल जाए तो पिता की आयु पता चल जाएगी। तो हमको मानना किसको पड़ेगा, पुत्र को। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो सवाल में कह रहा है कि पिता जो है पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर, अब इसकी आयु का 2 गुना है तो 2 गुणे x बराबर 2x वर्ष हो जाएगा ना। कितना है, 2 गुना, सॉरी 3 गुना दिया गया, 3 गुना, तो 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब आगे क्या बोला, 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। जब भी बाद बोले या पश्चात बोले तो हमें क्या करना है, समीकरण में जोड़ना है, या पूर्व बोले या पहले बोले तो घटाना है। तो बाद बोला है, तो 12 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि अगर 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद इसका मतलब बेटा भी 12 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र भी 12 वर्ष बढ़ेगा। तो इसमें भी 12 जोड़ेंगे और पिता की आयु में भी 12 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो किसकी आयु, पुत्र की, तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, बोल क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो, देखो, पुत्र की आयु, तो का मतलब गुणा, पुत्र का मतलब पुत्र की आयु से गुणा करेंगे 2 से, तो वह पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब इसी को समीकरण को सॉल्व करना है, तो 2x + 24 बराबर में 3x + 12। तो आप 2 को इधर ला लीजिए और 12 को इधर कर दीजिए, तो 24 - 12 बराबर 3x - 2x, क्योंकि अगर इक्वल में होता है जब समीकरण में तो प्लस, अगर उधर रहता है इक्वल के इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। तो 2x यहाँ पे प्लस में था और इधर आया तो माइनस में हो गया, और 12 इधर था प्लस में इधर गया माइनस में हो गया, क्योंकि इधर बड़ी संख्या थी 3x, इसलिए मैंने घटाया, नहीं तो माइनस में आता। तो 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा, 3x में से 2x जाएगा तो x आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो हमने x किसको माना था, पुत्र को माना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष, और पिता की वर्तमान कितनी आ जाएगी, 3 × x का मान रख देंगे 12, 12 36 वर्ष।
यही आपका आंसर है, 12 वर्ष और 36 वर्ष। आशा करता हूँ कि ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी 3D क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी से 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो इसमें 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है स्टेटमेंट में ए की आयु और बी की आयु की तुलना में, और यहाँ पे वर्तमान आयु ही पूछा है। तो अगर हम यहाँ वर्तमान आयु को मानते हैं तो स्टेटमेंट में हमको लगाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो हमको आसानी होगी सवाल को मानने में। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। तो हम लोग पहले वर्तमान आयु ही मान लेते हैं, अगर आपको लॉन्ग दिखेगा तो हम लोग शॉर्ट और लगा लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लगाते हैं पहले वर्तमान आयु से। देखिए माना ए की वर्तमान आयु, मानेंगे किसकी, किसी की मान लीजिए, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम समीकरण बना लेंगे। ए की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x मान लीजिए, और बी की वर्तमान आयु कितनी बन जाएगी, y मान लीजिए, है ना। अब समीकरण बनाना पड़ेगा आपको, x y माना है तो x y अगर आपने माना है तो समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले का मतलब हमको अपनी उम्र में पीछे जाना। मतलब कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 10 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो अगर आज मेरी आयु जैसे कि 20 साल है, 21 साल है, तो मैं 10 वर्ष मतलब 20 21 में से 10 घटाऊंगा, तब जाके मैं पीछे बता पाऊंगा। तो वही चीज है पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु में क्या वो था, देखो क्या कह रहा है, ए की आयु बी से 3 गुनी थी, तो ए की आयु बी से कितनी थी, 3 गुनी। तो x - 5 = 3y - 15। अब आप इसको एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ कर लो, तो x - 3y बराबर -15, माइनस में 5 है तो प्लस, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, मतलब 15 में से 5 जाएगा तो -10 है, क्योंकि माइनस में 15 है। ये आपका समीकरण बन गया 1। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, 10 वर्ष बाद ए की और बी की आयु से 2 गुनी होती है। देखिए 10 वर्ष बाद, यहाँ पे क्या था, 5 वर्ष पूर्व की बात की गई, यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो बाद का मतलब मैंने कहा जैसे कि आज मेरी आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 25 की होगी, तो मतलब जुड़ेगा। तो क्या करेंगे, ए की वर्तमान आयु जितनी है उसमें से 10 वर्ष की तुलना में निकालते हैं। तो x + 10 बराबर कितना था, हाँ y + 10। क्या कह रहा है सवाल में, 10 वर्ष बाद ए की आयु b से 2 गुनी होगी। अभी तक कितनी थी, 3 गुनी थी, अब 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो गई, तो क्या हो गया, x + 10 बराबर 2y प्लस में 20। यहां से क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, तो x - 2y बराबर यहाँ पे 20 में से 10 यहाँ माइनस, तो x - 2y बराबर कितना आ गया, 10। समीकरण क्या बन गया, 2। तो यहाँ पे x - 3y बराबर -10 है, यहाँ पे x - 2y बराबर कितना है, 10 है। तो जब सिंबल आपका समान हो, जब सिंबल समान होता है तो क्या किया जाता है, यहाँ को घटाया जाता है, और जब इनका सिंबल क्या होता है, असमान होता है तो जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर यहाँ पे 10, और पहला समीकरण क्या है, x - 3y बराबर में कितना आया था हमारा, -10। तो घटाएंगे तो यहाँ हुआ माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। जब यहाँ पे सिंबल चेंज होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले हमने क्या लगाया, माइनस लगाया,
तो यहाँ पे जो सिंबल होता है, यहाँ अगर आप सिंबल जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, घटाएंगे, और जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब इस सिंबल का काम नहीं है, क्योंकि अगर हमने क्या किया, यहाँ माइनस लगाया था, माइनस माइनस का कंपेयर क्या हुआ, ए बदल गया प्लस में, और यहाँ पे हमने लगाया था माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस में। तो अब ये क्या हो गया था 10 20, और यहाँ 3 प्लस में 2 माइनस में से 3 में से 2 गया 1 y, और ये x माइनस में 1 गया कि 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आप x का मान निकाल लो किसी भी समीकरण में, है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर में माइनस 10। तो x बराबर 20 तिहाई 60, तो माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर कितना आ गया 50। तो क्या आ गया, a की आयु कितनी है 50 वर्ष, और b की आयु सॉरी कितनी आ गई है, यहाँ पे हमने b की निकाली थी 20 वर्ष, ठीक है ना। तो इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई, यही आपका आंसर है। और हो सकता है आपको ये चीज़ आशा करता हूँ कि समझ में आया हो एक्स वाई के पैटर्न में। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को एक ही पैटर्न में समझाने की, कि आप लोग को और ये आसानी से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इस सवाल को। तो आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, हमको समझना है। अगर समीकरण बन जाएगा तो कैलकुलेशन करना वेरी सिंपल होता है। एक बार आप कैलकुलेशन करने के लिए आप एक बार समीकरण बना लीजिए, और समीकरण बनाना आपको बहुत आसानी से मैंने बताया कि क्या करना है, जितना सवाल में गए उतना लिख देना। अगर आपसे वर्तमान आय पूछे तो वर्तमान आय आपने मान लेना है, उसके बाद जो जो आपको स्टेटमेंट कहता है आप बनाते चले जाओ, स्टेटमेंट बन के समीकरण तैयार हो जाता है। उसके बाद आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को